पिछले वीडियो में हमने जाना था कि लू के इस मौसम में धूप हमारे शरीर से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स खींच लेती है, जिसकी वजह से हमें थकान, कमजोरी, सिर दर्द और मसल क्रैम्प जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। और जब इन समस्याओं से बचने के लिए हम कोई न्यूट्रिशियस फूड ले लेते हैं, तो उसमें क्योंकि हमारा अग्निबल कमजोर हो चुका है, इस वजह से हम उसे ठीक से पचा नहीं पाते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो आइए आज यही जानने के लिए हम आयुर्वेद की शरण में चलते हैं और जानते हैं आयुर्वेद इस बारे में क्या कहता है। हाय, मेरा नाम अलंकार धारीवाल है। मैं एक आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आयुर्वेद और न्यूट्रिशन की सहायता से हम सभी की सेहत में 4 चांद नहीं 8 चांद लगाए जा सकते हैं। आयुर्वेद गर्मियों में खाए जाने वाले खाने के कुछ विशेष गुण बताता है, जो कि हैं कि वो खाना मधुर रस यानी स्वीट इन टेस्ट, लघु यानी कि इजी टू डाइजेस्ट, स्निग्ध यानी कि हाईली न्यूट्रिशियस, शीतवीर्य यानी कि कोल्ड इन नेचर एंड और साथ ही द्रव यानी कि लिक्विड नेचर वाला होना चाहिए। अब ये थोड़ा सा यूनिक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जो भी चीज लघु गुण वाली होती है यानी इजी टू डाइजेस्ट होती है, जनरली उस चीज की न्यूट्रिशनल वैल्यू थोड़ी कम ही होती है, तभी वो आसानी से पच पाती है। इसके साथ ही इसमें मधुर रस और द्रव तथा शीत वीर्य नेचर का भी उसे होना चाहिए। तो ये बहुत ही यूनिक सा कॉम्बिनेशन है, और इसी यूनिक कॉम्बिनेशन को हमारे लिए मदर नेचर प्रोवाइड करती है, जो कि हमें इस टाइम पर फ्रूट्स जैसा गिफ्ट लेकर आती है। फ्रूट्स की प्रॉपर्टीज अगर आप देखेंगे तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज फ्रूट में आसानी से आपको मिल जाएंगी कि वो शीतवीर्य होते हैं, वो जूसी होते हैं, द्रव नेचर के होते हैं, और साथ ही वो इजी टू डाइजेस्ट भी होते हैं, और वो हाईली न्यूट्रिशियस भी होते हैं। आयुर्वेद आपको फ्रूट्स के अलावा इस मौसम में फर्मेंटेड फूड लेने की सलाह भी देता है, क्योंकि ये सारे गुण फर्मेंटेड फूड में भी पाए जाते हैं। वो भी इजी टू डाइजेस्ट होता है और उसमें भी न्यूट्रिशन बहुत हाई क्वालिटी का होता है। तो इसके लिए आप कांजी जैसा ड्रिंक या लस्सी, या फिर आप एक खास तरह का ड्रिंक बना सकते हैं, जिसमें आप रात के बचे हुए चावल जो हैं वो किसी मिट्टी वाले बर्तन में डालकर रख दें और उसमें पानी मिलाकर रात के लिए छोड़ दें उसे। और अब सुबह जब उस ड्रिंक को आप लेंगे तो उसमें हल्का सा फर्मेंटेशन हो चुका होगा, और उसका स्वाद बढ़ाने के लिए आप उसमें लस्सी मिलाकर भी पी सकते हैं। तो इस तरह से ये भी एक हाईली न्यूट्रिशियस ड्रिंक है, जो आपको ना केवल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा बल्कि वो आपको गर्मी से भी बचाएगा। तो अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि फर्मेंटेड तो अल्कोहल भी होता है, तो क्या अल्कोहल भी ले सकते हैं? तो अल्कोहल के बारे में आयुर्वेद बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना करता है इस मौसम में, क्योंकि अल्कोहल जो है वो न्यूट्रिशन तो आपको प्रोवाइड ही नहीं करता, बल्कि वो अपने मेटाबोलाइजेशन के लिए आपका जो न्यूट्रिशन जो आपके शरीर में मौजूद है उसे भी अपने मेटाबोलाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर लेता है। तो इस तरह से आपको बिल्कुल भी इस मौसम में अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। और अगर आप कहीं फंस ही जाएं और आपको अल्कोहल लेना पड़े, तो आयुर्वेद ये कहता है कि आपको उसे हाईली डाइल्यूटेड फॉर्म में लेना चाहिए, जैसे कि बियर जैसा ड्रिंक आप फिर भी इस मौसम के लिए थोड़ा बहुत ले सकते हैं। वैसे तो मेरी सलाह होगी कि आप इस मौसम में अल्कोहल तो बिल्कुल भी उसके नज़दीक ना जाएं और उसको उसका सेवन ना ही करें, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो आज के इस वीडियो में गर्मियों के खाने के बारे में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसका तहे दिल से शुक्रिया। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम।